अभी तक आपने सुना, सब याद कर रुद्राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चांद को देखकर बोलता है, चांद तारों की बातें करने के बाद तुम एक दिन मेरे लिए ऐसा तारा बन जाओगी जो बस मेरी आंखों में हो सकता है, मेरे पास नहीं। ऐसा सोचा नहीं था। आसमान में चांद तारों के साथ दिखता है, लेकिन उनके पास होता नहीं है। और शायद हमारे आसमान में भी यही लिखा था। इतना बोल वो उस लॉकेट को एक नज़र देखकर एक गहरी सांस लेकर उसे उतारकर अपनी पॉकेट में रखकर नीचे चला जाता है। अब आगे सभी लोग हॉल में बैठे थे और सोच रहे थे कि ना जाने रुद्राक्ष का क्या डिसीजन होगा, क्योंकि साध्या को लेकर इतना विश्वास था कि रुद्राक्ष के डिसीजन को ही साध्या एक्सेप्ट करेगी। तभी रुद्राक्ष हॉल में आता है और सबकी नज़र सीधा उसी पर जाती है। रुद्राक्ष एक नज़र सभी को देखता है। वो थोड़ा आगे आकर, आई नो आप सब किस बात का वेट कर रहे हैं, मैं क्या कहूँगा एनी। सभी उसे देख रहे थे और पता चल रहा था कि वो क्या बोलेगा। सिदिशा के चेहरे पे कोई भाव नहीं था, लेकिन उसने सोफे की सीट कस कर भींच रखी थी। वहीं साध्या भी बेचैन सी दूर खड़ी सब देख रही थी। रुद्राक्ष कुछ पल सिदिशा को देखता है और अगले पल सभी को देखते हुए, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मैं साध्या से शादी करने के लिए रेडी हूँ। उसकी ये बात सुन साध्या अंदर तक सिहर सी जाती है और सिदिशा के दिल में धक्का सा लगता है, लेकिन वो जरा सा भाव अपने चेहरे पर नहीं आने देती। सम्राट और रोहान तो सिदिशा को ही देख रहे थे। वहीं साध्या अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बाकी लोगों के चेहरे पे ये सुन मुस्कुराहट छा जाती है। रुद्राज अपनी माँ को देखते हुए, मैंने कभी ये सोचा नहीं था और ऐसा होने पर भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ और साध्या इसके लिए रेडी होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ। इतना बोलो वहाँ से चला जाता है। उसने ये कहा तो, लेकिन ये सब कहते हुए उसके दिल पर क्या बीती थी ये सिर्फ वही जानता था, वो भी उसके सामने जो उसके दिल में थी। वही सिदिशा भी वहाँ से उठ करके चली जाती है। साध्या का कमरा। साध्या अपने टेडी बियर को कसकर पकड़े काउच पर बैठी थी और रुद्राज के कहे शब्द उसके दिमाग में चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या नहीं। तभी उसके कमरे में कोई आता है। वो एकदम पलट कर देखती जहाँ रुद्राज खड़ा उसे देख रहा था। साध्या उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे देखते हुए, क्या तुम सच में? रुद्राक्ष, हाँ, और तुम? साध्या, मैं तुम सच में? रुद्राक्ष, हाँ, मैं एक बात दोबारा रिपीट नहीं करता और हम वैसे भी साथ रहते हैं और हमेशा के लिए रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? साध्या, हमेशा के लिए रहने का मतलब? रुद्राक्ष, जानता हूँ, इसलिए तैयार हूँ। साध्या, तुम तैयार हो? वो भी तब जब तुम किसी और के हो। किसी और के प्यार होते हुए भी किसी और के होने की बात तुमने कैसे कही होगी? ये सुन रुद्राज एकदम उसे देखता है। साध्या, तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं, लेकिन मैं इतना जानती थी कि तुम्हारा प्यार जरूर कोई है। रुद्राज, है नहीं, था, और वो अब मेरा नहीं हो सकता। तो क्या करूं? पूरी जिंदगी उसकी याद और उसके इंतजार में गुजार दूं? साध्या, एक बात कहूं? रुद्राक्ष, हाँ। साध्या उसके अंदर का जानते हुए, तुमने जो ये बात कही, क्या होता अगर उस वक्त वो भी वहां होती जब तुम ये बात कह रहे हो? ये सुन रुद्राक्ष खामोश हो गया, क्योंकि इसका जवाब वो जानता था लेकिन दे नहीं सकता था। वो उसे देख, वो एक तरह से मेरे सामने होते हुए भी सामने नहीं है। वो नहीं भी होती तो भी शायद मैं कहता, और वो होती तो भी। साध्या, तुम उसे भूल सकते हो? रुद्राज, कोशिश करूंगा। जब वो मुझे मिल ही नहीं सकती तो मैं इसमें चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। और शायद मैं तुम्हें चांस देना चाहता हूँ। मेरे लिए वो जो भी थी, शायद वो तुम में उसे देखना चाहता हूँ। शायद तुम्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करना चाहता हूँ।
ये सुन साध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अब वो डर और चिंता महसूस नहीं हो रही थी जो जानकर कि रुद्राज किसी और से प्यार करता है। ये सब सोच वो उसके कस के गले लग जाती है। रुद्राज खुद को नॉर्मल कर उसे गले लगा लेता है, लेकिन आज उसने नॉर्मली नहीं बल्कि सच में उसे हक किया था। वो उसके सर पे हाथ रख, आई एम सॉरी साध्या, आई एम रियली सॉरी। मैंने कभी तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हें समझा नहीं, शायद तुम्हारे प्यार को समझा नहीं। ये सुन साध्या और इमोशनल हो जाती है। रुद्राज उसका सर सहलाकर, मैंने तुम्हें कभी जानने की कोशिश नहीं की, जबकि शायद तुम भी मुझसे प्यार करती थी, करती हो। शायद मुझे अब तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हें मैं वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। इतना बोल वो उसका चेहरा पकड़े, मैंने जैसे उसका इंतजार किया है, तुमने भी वैसे मेरा इंतजार किया है। मेरा इंतजार पूरा नहीं हो सका, लेकिन तुम्हारा अधूरा नहीं रहने दूंगा। मैंने जो भी उसके लिए फील किया था, शायद अब वो सब तुम्हारे लिए फील करने की कोशिश करूंगा। ये सुन साध्या इमोशनली उसके कंधे पे हाथ रख आंखें बंद कर लेती है। रुद्राज उसके गाल सहलाकर, एक बात कहूँ, तुम इतनी अच्छी हो ना कि शायद अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आई होती ना, तो शायद वो मेरे लिए जो भी थी वो सब सिर्फ तुम होती। ये सुन साध्या उसे नम आंखों से देखती है। रुद्राज को कुछ पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। वो बस एक टक उसकी आंखों में देख रहा था और साध्या भी। उन दोनों के चेहरे बेहद एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। दोनों एक दूसरे की सांसों को अपनी सांसों में महसूस कर रहे थे। रुद्राज आगे आकर उसके माथे पर किस करता है और साध्या अपनी आंखें बंद कर कस कर उसके गले लग जाती है और रुद्राज उसे पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिदिशा जो दरवाजे पे खड़ी ये सब देख रही थी, ना जाने कैसे उसने खुद को संभाला, कैसे अपनी आंखों में आए आंसू को रोक रखा था। वो मिल्क शेक का ग्लास धीरे से टेबल पर रखती है जो दिव्या ने भिजवाया था और फिर अपने आंसू पोंछ बिना उफ किए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग हॉल में थे और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रुद्राज साध्या बस नॉर्मली खड़े थे, वहीं सिदिशा बस उन दोनों को देख रही थी। तभी स्वराज जी, सो कांग्रेट्स टू ऑल। देवकी जी, तो पंडित जी से मुहूर्त का पूछ सब डिसाइड करते हैं। अभी 1 हफ्ते बाद सगाई और 2 महीने बाद शादी। दिव्या, बिल्कुल, तो इसी बात पर मुंह मीठा हो जाए। सभी उसकी बात पर हामी भरते हैं। अगले पल एक सर्वेंट मिठाई की प्लेट लाकर टेबल पर रख देता है। वहीं सभी बड़े उसमें से एक एक पीस उठाकर रुद्राक्ष और साध्या को खिलाते हैं। वहीं रूहान एक पीस उठाकर रुद्राक्ष के सामने कर कांग्रेचुलेशन इतना बोल वो उसे देखने लगा और रुद्राक्ष भी, एंड वो समझ भी रहा था। रुद्राक्ष उसे बस थैंक्स कहता है। रूहान उसे पीस खिलाकर साध्या को खिलाता है। तभी देवकी जी सिदिशा को एक नज़र देख प्लेट में से एक पीस उठाकर सिदिशा के सामने करती हैं और सब उधर देखते हैं। वो धीरे से उसे देखकर कहती है, जो सिर्फ उसे सुनाई दे वो उसे खिलाते हुए, आई होप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। शायद तुम ऐसा चाहती भी थी, पर ऐसा होना था तो तुमने मेरे बेटे के साथ वो सब सही नहीं किया। रुद्राज इस वक्त क्या सोच रहा है पता नहीं, लेकिन आई होप अब वो खुश रहेगा, वो साध्या के साथ खुश रहेगा। ये सुन सिदिशा उसे देखती है, फिर वो मुस्कुराकर उसके लिए आई एम सॉरी, बट ये अच्छी बात है कि अब वो खुश रहेगा, क्योंकि सबको हक है मुस्कुराने का। एंड कांग्रेट्स कि वो शादी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। एंड हाँ, मैं ऐसा ही तो चाहती थी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी किसी की याद में नहीं गुजार सकते ना। इतना बोल वो एक पीस उन्हें खिलाते हुए कांग्रेट्स कहती है। फिर वो साध्या के पास आकर एक नज़र रुद्राज और उसे देखती है। साध्या एक बार फिर कमज़ोर सी पड़ रही थी, लेकिन रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है तो सिदिशा नोट कर लेती है, पर कुछ दिखाती नहीं है। वो मुस्कुराकर, कांग्रेट्स साध्या, आखिर अब मिस से मिसेस बनने का टाइम आ गया है। ये सुन साध्या बस मुस्कुरा दी। सिदिशा उसके गाल पर हाथ रख, तुम बहुत अच्छी हो,
तभी तो तुम्हें इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। ये लाइन उसने रुद्राज को देखते हुए बोली, जो और दोनों ने देखा। सिदिशा, एक बात कहूँ, हमारी लाइफ में जो भी हमें मिल रहा होता है और जो भी हमारी लाइफ में आता है ना, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक तरह से वो रुद्राज को बोल रही थी, जिसे वो समझ रहा था। वहीं अगले पल सिदिशा उसके गले लग जाती है। वहीं सादिया की आंखें नम सी हो जाती हैं। वो जानती थी सिदिशा मुस्कुरा तो रही है, लेकिन उसे अंदर से क्या क्या फील हो रहा होगा, जिससे सादिया को अच्छा नहीं लग रहा था। सादिया मुस्कुराकर, थैंक यू मुझे अपना सबसे इम्पोर्टेंट देने के लिए। ये सुन रुद्राज उसे देखता है और सिदिशा उसे कंफ्यूजन में, सादिया, आई मीन सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट सजेस्ट देने के लिए। आप सच में अलग ही हैं और सच में बहुत अच्छी हैं। सिदिशा बस मुस्कुरा दी। फिर वो रूहान से, भाई लगता है अब हमें निकलना चाहिए, छोटू वेट कर रहा होगा। रूहान, हाँ। इतना बोल रूहान, दिव्या और सिदिशा सबसे मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। सिदिशा रुद्राज और सादिया को एक नज़र देख वहाँ से चली जाती है और रुद्राज बस उसे जाते देखता रहता है। थोड़ी देर में सम्राट नियति को उसके घर ड्रॉप करने के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते ऐसे दिन बीत जाते हैं। दिव्या के जिद करने पर रूहान ने एक ट्रैवल ट्रिप का डिसाइड किया, जो बस से जाकर होनी थी, क्योंकि दिव्या को बस में ट्रैवल करना बहुत पसंद था, वो भी पूरी फैमिली के साथ। और उसकी चॉइस के मुताबिक पूरी बस को पिकनिक टाइप में रखा था। उसमें सारी चीज़ें थी, यहाँ तक कि म्यूज़िक के सारे सिस्टम उस बस में रूहान ने सेटल करवा दिए थे। ये ट्रिप काफ़ी इंजॉयमेंट होनी थी। इसमें खुराना फैमिली, रंधावा फैमिली एंड अभिमन्यु, अस्विक और समायरा भी जाने थे। आज खुराना हाउस और रंधावा हाउस में ट्रिप की तैयारी चल रही थी, पैकिंग वगैरह। जो जाने के बाद अस्विक सभी लोगों को कॉल कर बता देता है कि बस उनके घर पर आ जाएगी और उसके बाद पिकनिक ट्रिप पर जाएंगे। 1 घंटे बाद बस रंधावा हाउस आ जाती है। दिव्या बाहर आकर उसे देखती है तो मुस्कुरा देती है, क्योंकि बस थी भी काफ़ी अच्छी एंड अंदर से कंफर्टेबल भी। रूहान दिव्या को देख, कैसा लगा सब? दिव्या उसे देख मुस्कुराकर, एकदम परफेक्ट, जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तभी सिदिशा आकर, एंड भाभी इंजॉय के मुताबिक सिंगिंग से लेकर डांस तक का अरेंजमेंट है। दिव्या उसे हक करके, थैंक यू सिदिशा। थोड़ी देर में सभी लोग बस में बैठ जाते हैं और यहाँ से होते हुए बस खुराना हाउस जाती है और वहाँ से भी सब बैठते हैं। सादिया को सारा अरेंजमेंट पसंद आया था। आगे कपूर पैलेस से अभिमन्यु और अस्बिक समायरा को लेकर बस ट्रिप वाली जगह की ओर बैठ जाती है। सिदिशा के पास एक सीट खाली थी तो अभिमन्यु वहाँ जाने लगता है और रुद्राज ये देखता है। तभी उसके आने से पहले छोटू वहाँ आकर बैठकर दांत दिखा देता है। वहीं अभिमन्यु दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है, जहाँ रुद्राज और साथिया बैठे थे। वो उनके पीछे वाली सीट पर बैठता है। तभी दिव्या, अरे अब ट्रिप पर जा रही है तो इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्यों मिस्टर छोटू? छोटू मुस्कुराकर, यस मामी। इतना बोल छोटू वहाँ सभी को एक माइक्रोफोन देता है। सिदिशा से तो वो अब दोबारा कह नहीं सकता था गाने को, लेकिन सिदिशा उसकी मासूमियत देख माइक्रोफोन ले लेती है। वहीं छोटू मुस्कुरा देता है। सब लोग सेट कर लेते हैं और फिर वो सभी को गाने को बोलता है। पहले दिव्या अच्छा सा गाना सोच रूहान को एक नज़र देख गाना शुरू करती है। दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितने हैं खुशियाँ और कितने गम हैं। लग जा गले से रुत है सुहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। उसके गाने के कंप्लीट करने के बाद सब क्लैप करते हैं। फिर सब एक दूसरे को देखते हैं कि अब कौन गाए। तो छोटू ही बोल पड़ा अब मन्नू को गाने के लिए। अब मन्नू सभी को देखता है, वो बाद में गाने को बोलता है, पर सब उसे अभी गाने को बोलते हैं। तभी नियति काफ़ी प्यार से, मिस्टर अभी प्लीज़ अभी गाइए। ये सुन सब हंस दिए। वहीं सम्राट उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गई।
अब मन्नू सभी को देख छोटू को देखता है जो उसे ही देख रहा था। अब मन्नू फिर मान जाता है और फिर सिदिशा को देखता है और फिर उसे देखते हुए गाने लगता है। आहटे कैसी है ये आहटे, सुनता हूँ आजकल ये दिल बता, दस्तके देते हैं दस्तके क्यों अजनबी से पल, ये दिल बता। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह दे दो, हंसते हंसते मर जाए हम। अब मन्नू काफ़ी प्योर तरीके से गा रहा था और सब काफ़ी अच्छे से उसका गाना सुन रहे थे और सिदिशा तो उसे समझ भी रही थी। वो आगे उसे देख गाता है, मुझसे ज़्यादा मेरे जैसा कोई है तो है तू, फिर ना जाने दिल मेरा क्यों तुझको ना दे सुकून। कुछ तो है जो दिल घबराए, कुछ तो है जो सांस ना आए, कुछ तो है जो हम होठों से कहते कहते कह ना पाए। सिदिशा अब उसे देखती है और अब मन्नू भी। वहीं अगले पल वो नजरें नीचे कर खामोशी से बैठ जाती है और अब मन्नू हल्का मुस्कुराकर उसे देख कर गाता है, जो हमारे दरमियां है इसको हम क्या कहें, इश्क क्या है एक लहर है आओ इसमें बहें। कुछ तो है जो हम हैं खोए, कुछ तो है जो तुम ना सोए, कुछ तो है जो हम दोनों यूं हंसते हंसते हमें रोए। अब मन्नू गाना खत्म कर माइक्रोफोन को निकालता है, वहीं सब मुस्कुराकर जोर से तालियां बजाते हैं और वो बस मुस्कुरा देता है। सिदिशा उसे ही देख रही थी और जब उसे देखता है तो वो आगे फेस कर लेती है। फिर अभिमन्यु उसे देख सामने देखने लगता है, वहीं साध्या उसे देख मन में कहती है, ये चमगादड़, कभी कभी इसे देख के तो लगता है जैसे ये भी किसी के लिए अब तक लटके हुए हैं। अगली बार साध्या अपना माइक्रोफोन अच्छे से सेट करती है, सब उसका वेट करते हैं और वो रुद्राज को एक नज़र देख गाना शुरू करती है। मुझे इश्क सिखा करके रुख मोड़ तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पे, कहो कभी छोड़ तो ना दोगे, किसी और के मत होना तुम, जीते जी मैं मर जाऊंगी, जो तुमने नज़र फेरी तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। माहे जा माहे जा माहे जा माहे जा। साध्या रुद्राज को देखती है तो वो आईब्रो उचकाकर उससे पूछता है तो वो मुस्कुराकर नामे सिर हिलाती है और रुद्राज उसे देख सामने देखने लगता है। वहीं साध्या उसे चोरी चोरी देखते हुए गाती है, मायूस कभी हो जाऊं तो आके हंसाना तुम, कभी रूठ गई तुमसे तो मुझे आके मनाना तुम, सीने से लगा के रखना धड़कन की तरह हरदम, मेरा इश्क रूहानी तुमसे, सुन जज मेरे हमदम, दिल बोल रहा है तुमसे सांसों में उतर जाओ, जितना तुम्हें चाहूँ मैं उतना मुझे तुम चाहो, माहे जा। अगली बार सब चुप थे, समझ नहीं आ रहा था कि बोले या नहीं। सब रुद्राज को देख रहे थे, वहीं रुद्राज अच्छे से समझ रहा था। फिर वो अपना माइक्रोफोन सेट करता है और कुछ सोचने लगता है कि उसके दिमाग में फिर से दिशा घूम जाती है। ये हमेशा का था, जब भी रुद्राज म्यूजिक और गाने के सामने होता तो सिदिशा का जिक्र उसे आना नॉर्मल सी बात थी। कहीं वो सिदिशा को देखता है जो बिना किसी भाव के विंडो से बाहर देख रही थी, वहीं वो अगले पल वो उसे एक नज़र देख सामने देखते हुए गाता है, जो हमनवा थे अब वो खफा हैं, कल हम सफ़र थे अब हैं जुदा, क्यों आंसुओं से लिखने लगी है अब जिंदगानी ये दास्तां, पहले थे हंसे जितना अब उतना बुरा लगता है, सब तो खो गया मुझसे अब किसके लिए रुकना है, फिर चला उन राहों से दिल चला, फिर चला उन राहों से दिल चला। शिदिशा उसका ये गाना अच्छे से समझ रही थी और शायद रुद्राज से उसे ही बयां कर रहा था। वो उस दिन को याद करता है जब वो उसे छोड़कर गई थी, जिसके बाद उसे जो महसूस हुआ उसे याद करते हुए गाता है, पाने की चाहत में खो गया, ख्वाबों के हाथों से दिल गिर गया, टूटी जो नींदें दिखा ही नहीं, जाने कहाँ वो मुसाफिर गया, निकले थे सही करने हम फिर भी गलत ही हुआ, अनजाने में जाने कैसा हमसे गुनाह हो गया, फिर चला उन राहों से दिल चला। रुद्राज सामने देखते हुए गा रहा था और अब सिदिशा पलट कर उसे देखती है और अगले पल नजरें नीची कर आगे के लफ्ज़ों का इंतज़ार करती है। रुद्राज उसकी कई बातों को याद करते हुए गाता है, तकदीरों की इस लड़ाई में बैठे हैं रिश्ते ये हारे हुए, बेचारे दिल को तो पूछो कोई, इसकी खुशी इसको क्या चाहिए। रहती थी जहाँ रौनक
अब घर वो सूना पड़ा है, वो जो ख्वाब देखा था सब टुकड़ों में टूटा पड़ा है। फिर चला उन राहों से दिल चला। रुद्राक्ष अपना गाना ख़त्म करता है, लेकिन वो अब भी उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि साध्या उसके हाथ पर हाथ रख पूछती है तो वो बस नामे सिर हिला देता है। सिदिशा अब छोटू को देखती है जो उसे ही देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि वो गाएगी या नहीं। सिदिशा पलकें झपका देती है। वहीं छोटू उठकर जाता है और अगले पल उसका गिटार लाकर उसे दे देता है। इस वक्त सभी का ध्यान उस पर था। सिदिशा सभी को एक नज़र देख गिटार को अच्छे से सेट कर कुछ सोचती है और फिर आंखें बंद कर गाना शुरू करती है। बाहों में तेरी आके लगा मेरा सफ़र तो यहीं तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही ख़त्म मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी, 100 बार तलाश लिया खुद को कुछ तेरे सिवा ना मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं तुमसे तोड़ ना पाऊंगी हम। वो हल्के से रुद्राज को देखती है जो सामने देख रहा था। उसे एक नज़र देखो वापस आंखें बंद कर गाती है, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, इस चाहत में मर जाऊँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। सिदिशा के चेहरे पे कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में चमक थी। वो रुद्राक्ष के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी और खुद रुद्राक्ष भी वो सब पुरानी बातें याद करते हुए आगे गाती है। तुम यूँ मिले हो जब से मुझे और सुनहरी में लगती हूँ, सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ। मेरे दिन रात सलोने से सब हैं तेरे ही होने से, ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा आ जाऊँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। सिदिशा आगे गिटार नहीं बजाती है और उसे साइड में रख देती है कि तभी उसकी नज़र मिरर में जाती है जिसमें रुद्राज का चेहरा नज़र आ रहा था। उसे देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसे देखते हुए गाती है, आंखें खुले तो मैं देखूं तुझे, सिर्फ यही फरमाइश है, पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सह लूँ मैं अब तेरी कमी, मुझसे ये होगा ही नहीं, तुम ऐसे मुझ में शामिल हो, तुम जान मेरी तुम ही दिल हो। शायद मैं भुला दूँ खुद को भी, पर तुमको भुला ना पाऊँगी। मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, इस चाहत में मर जाऊँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। वो अपना गाना ख़त्म कर बस मिरर में रुद्राज को ही देख रही थी। बाकी सब ताली बजा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ मिरर में था। तभी छोटू उसे देख, गर्लफ्रेंड क्या हुआ? सिदिशा होश में आती है, उसे देख मुस्कुराकर नामे सिर हिलाती है और सामने देखने लगती है। वहीं छोटू कुछ समझ नहीं पाता है, बाकी सब भी सामने देखने लगते हैं। ड्राइवर ट्रिप वाले पैलेस की ओर बस मोड़ लेता है। अब सब पहुंचने ही वाले हैं। विंडो के पास बैठे सब बाहर देख रहे थे और बाकी सामने। आधे घंटे बाद सब लोग ट्रिप पैलेस पर पहुंच जाते हैं। सादिया ने थी दिव्या तो उस जगह को काफ़ी अच्छे से देख रही थी कि तभी सम्राट बोला, आप तीनों को यहीं से बैठे हुए ही देखना है तो हम उतर जाते हैं, आप यहीं से एंजॉय करिए, बाय। इतना बोल वो अपना लगेज लेकर उतर गया। बाकी सब मुस्कुराकर अपना अपना सामान लेकर उतरने लगते हैं। सिदिशा भी अपना सामान लेकर उतरती है। अब मन्नू उसके पीछे आ रहा था। वहीं रुद्राज भी सीट पर से उठता है कि तभी शिरीषा का पैर मुड़ जाता है और वो एकदम गिरती कि तभी उसे अभिमन्यु और रुद्राज एकदम संभाल लेते हैं। शिरीषा घबरा कर उन दोनों को देखती है जो रुद्राज का हाथ आगे उसके पेट से लेकर कमर तक संभाले हुआ था और अभिमन्यु पीछे से उसकी बाजू को पकड़ा हुआ था। वहीं बस में जो बाकी लोग थे वो उन्हें ही देख रहे थे। सबको याद आता है कि इसी तरह पहले भी कुछ ऐसा ही सीन था। शिरीषा उन दोनों को देख सीधी खड़ी होती है। वहीं वो दोनों उसे देख एक साथ, आर यू ओके? ऐसे बोलने पे अभिमन्यु रुद्राज एक दूसरे को बिना भाव के देखते हैं और सिदिशा उन दोनों को देखने लगती है और उसे पता चल रहा था कि दोनों की आंखों आंखों में ही बहस हो रही थी। सिदिशा समझती है कि दोनों एक दूसरे को आंखों से ही भस्म करें, इससे पहले वो थोड़ा बीच में आकर बोलती है, थैंक्स। उसकी आवाज़ सुन होश में आकर उसे देखते हैं। रुद्राज, तुम ठीक तो हो ना? सिदिशा, हाँ। तभी अभिमन्यु, देख के चला करो। सिदिशा, हाँ। इतना बोल वो आगे चली गई और अभिमन्यु उसके पीछे। वहीं रुद्राज दोनों के पीछे चलते हुए अभिमन्यु को घूर कर मन में, खुद को तो देखने से फुर्सत नहीं, उसे देखने को चलने को बोल रहा है। वहीं अभिमन्यु अपने मन में, क्या है यार ये,
दूर हो चुका है लेकिन चैन नहीं है, पता नहीं कैसे ना कैसे पास आ ही जाता है। शिदिशा उन दोनों के बारे में सोचती हुई, एक तो वैसे लाइफ डम्ब है और ऊपर से इन गधों को चैन नहीं। ये दोनों ना सच में मुझे पागल कर छोड़ेंगे, सच में गधे ये दोनों। सभी लोग चलते चलते आगे जाते हैं और जगह को देखने लगते हैं। सब कुछ काफ़ी खूबसूरत और अच्छा था। ये चैरिटी वाला एरिया भी था जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे। जगह काफ़ी खुशनुमा और हरी भरी थी। सब लोग एक साफ सी जगह को देख वहाँ पर कुछ कारपेट बिछाकर सर्कल में बैठ जाते हैं। बड़े लोग एक कारपेट पर थे और बाकी दूसरे, और उनमें से सम्राट, नियति, अस्बिक, नायरा और आसव, समायरा अलग कारपेट पर थे। और रूहान, दिव्या, रुद्राज, साध्या, अभिमन्यु, सिदिशा अलग पर थे। छोटू सिदिशा के पास बैठा था। सभी लोग अपना अपना फूड निकाल कर खाते हुए बात भी कर रहे थे। वहीं कुछ बच्चे उन लोगों के पास जिन्हें एक साध्या, नियति और दिव्या मुस्कुरा देती हैं। सिदिशा उन बच्चों को चॉकलेट देती है। वो बच्चे सिदिशा, नियति और दिव्या का हाथ पकड़कर ले जाते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। छोटू भी उनके साथ शामिल हो जाता है। सभी लोग उन तीनों को देख रहे थे और खासकर सिदिशा को, क्योंकि वो स्माइल कर रही थी और बच्चों के साथ वो कंफर्टेबल भी रहती थी। रुआन उन सबकी कुछ पिक्चर्स अपने फ़ोन में क्लिक कर लेता है। वहीं अभिमन्यु चुपके से उसकी एक हंसती मुस्कुराती पिक क्लिक कर फ़ोन बंद करके रख लेता है। रुद्राज ने ये नोट किया था। वहीं अभिमन्यु उसे देख इग्नोर मारता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग उठकर इधर उधर घूमने लगते हैं और कुछ वहीं कारपेट पर बैठे बातें करने लगते हैं। रुद्राज तो अपने ईयरफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनते हुए घूमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची जूस की बोतल लेकर जा रही थी और उसके हाथ से वो बोतल छूटकर लाइट और वायर के कनेक्शन के ऊपर गिर जाती है, जिसमें से छोटे छोटे शॉर्ट होने लगते हैं और ये देख वो बच्ची डर कर वहाँ से भाग जाती है। इधर सभी लोग अपनी अपनी मस्ती में थे। वहीं नियति के फ़ोन पर कॉल आता है जिसे पिक कर वो बात करने साइड चली जाती है और जिस जगह वो खड़ी थी उसके ठीक पीछे एक टेंट में आग लगी हुई थी। नियति बात कर जाने के लिए मुड़ती है कि तभी उसकी नज़र उस टेंट पर जाती है और वह हैरानी से उधर देखने लगती है जहां आग लगी थी। नियति जल्दी से वहां से जाकर सभी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर थोड़ा म्यूज़िक वगैरह बज रहा था तो वो किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो जल्दी से उस म्यूजिक को बंद कर जोर से आग आग चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुन सब लोग उसे देखते हैं। सम्राट जल्दी से उसके पास आकर, क्या तुम ऐसे? नियति उसका हाथ पकड़कर, सम्राट वहाँ वहाँ आग लगी हुई है। ये सुन सब उठकर उस जगह जाते हैं। तभी साध्या परेशानी से, रुद्राज, रुद्राज कहाँ है? ये सुन सब इधर उधर देखने लगते हैं। वहीं सिदिशा मन में इधर उधर देख, रुद्र, रुद्र कहाँ हो तुम? वहीं सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं कि तभी उन लोगों की नज़र उस टेंट में जाती है और जहाँ दो बच्चे फंसे हुए थे अब सभी का फोकस उन बच्चों पर चला जाता है। वहीं सब जोर से, ये बच्चे किसके हैं? जो पेरेंट्स उन्हें ढूंढ रहे थे वो वहां आकर उस टेंट में जाने लगते हैं, लेकिन सम्राट और अभिमन्यु उन्हें रोक लेते हैं। दूसरी तरफ रुद्राज म्यूजिक तो सुन रहा था लेकिन उसे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो रिलैक्स होने के लिए हेडफोन्स निकालकर साइड में रखता है कि तभी उसे वहाँ पर शोर और हल्ले की आवाज़ सुनाई देती है। वो ये सब सुनकर एकदम भागता है। वो जल्दी से आकर उस जगह खड़ा होता है। उसके मन में परेशानी हो उठती है कि तभी उसकी नज़र एक जगह जाती है जहाँ सब थे। रुद्राज, साध्या और सिदिशा को सही सलामत देख नॉर्मल हो जाता है। वहीं अभिमन्यु, रूहान और बाकी लोग उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे और अंदर जाने की भी, लेकिन आग काफ़ी तेज थी। वहीं तभी सिदिशा की नज़र एक कारपेट पर जाती है। वो जल्दी से उसे उठाकर उस कारपेट से खुद को कवर कर एकदम जल्दी से टेंट में कूद जाती है और ये देख सब एक साथ जोर से, सिदिशा! रुद्राज और अभिमन्यु उसे देखने के लिए आगे आते हैं, लेकिन आग की वजह से अंदर नहीं जा पाते हैं। अंदर सिदिशा जल्दी से उन बच्चों को कारपेट में कवर कर गोद में उठाकर बाहर लाने की कोशिश करती है। वो बचते हुए उन बच्चों को बाहर की ओर करती है। अभिमन्यु और रुद्राज एकदम उन बच्चों को पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। अगले पल वो रुद्राज सिदिशा के आगे हाथ करता है। सिदिशा अपना हाथ आगे करती है लेकिन एक आग की लहर से पीछे हट जाती है और सब एक साथ चिल्लाते हैं। वहीं आराधना जी ये देख रोते हुए आगे आने लगती हैं, लेकिन सब उन्हें रोकने लगते हैं।
तभी रुद्राज अब मैंने सुनो, तुम बाहर सबका देखो। अब मैंने, लेकिन तुम। रुद्राज, मेरी छोड़ो, जो कहा है वो करो। आराधना जी रोते, शिरीषा मेरी बच्ची। रुद्राज उनका हाथ पकड़कर, कुछ नहीं होगा उसे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। रोहन, सम्राट प्लीज टेक केयर ऑल। सम्राट, यस भाई। रुद्राज जल्दी से एकदम उस टेंट के अंदर चला जाता है और आग से बचते हुए इधर उधर देखने लगता है और अगले पल सिदिशा उसे मिल जाती है। वो जल्दी से जाकर उसे अपने पास करता है। सिदिशा उसे देख, तुम यहाँ क्यों आए हो? आग बहुत तेज है, तुम्हें दिखता नहीं? रुद्राज दांत पीसकर, अपनी बकवास बंद करो और तुम देखो कि आग कितनी तेज है। अपना मुंह बंद रखो और शांति से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखने दो। वो रुद्राज कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है और आग से बचते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। भले ही वो उससे गुस्सा था, लेकिन शिदिशा उसका प्यार और केयर अच्छे से समझ रही थी, वरना उसे बचाने के लिए आग में नहीं उतारता। इधर बाहर साध्या बहुत डरी हुई थी और बस प्रे कर रही थी। बाकी सब पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अंदर धुआं तेज होता जा रहा था और रुद्राज को इससे तकलीफ हो रही थी और सांस लेने में प्रॉब्लम, लेकिन वो ये सब सामने नहीं आने दे रहा था। उसका ध्यान सिर्फ सिदिशा को बचाने पर था। वहीं काफ़ी देर बाद उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वो अपने सीने पर हाथ रख जोर जोर से खांसते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सिदिशा उसे ऐसे देख बेचैन सी हो जाती है। वो उसे संभालते हुए, रुद्राज, रुद्राज क्या हुआ, तुम ऐसे? रुद्राज कुछ नहीं बोल पा रहा था और धीरे धीरे वो जमीन पर बैठ जाता है और सिदिशा परेशानी से उसकी पीठ सहलाने लगती है। रुद्राज अपने पॉकेट में कुछ निकालने लगता है, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा था। सिदिशा ये देख उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो उसे कुछ करने नहीं देता है। वो एक हाथ से सिदिशा को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से पॉकेट में से निकाल रहा था। अगले पल सिदिशा उसका हाथ पकड़ उसकी पॉकेट में से उस चीज़ को निकाल लेती है और अगले पल उसे देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्राज से एक नज़र देख उसके हाथ से इनहेलर को छीन कर उसे यूज़ करने लगता है। वहीं सिदिशा को ये देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसे ये देख अंदर से काफ़ी तकलीफ होती है कि रुद्र इतनी तकलीफ में था। रुद्राज उस इनहेलर को पॉकेट में रखता है। वहीं सिदिशा नम आंखों से उसे देख, तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम्हें ये प्रॉब्लम। रुद्राज बीच में, तुमसे क्या फ़र्क पड़ता है? एंड जस्ट शट अप, ओके? हमें यहाँ से बाहर निकलना है, इन बातों का टाइम नहीं है। रुद्राज अगले पल उठने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम नीचे बैठ जाता है। उसे इस टाइम रेस्ट लेना था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकता था। वहीं सिदिशा उसे ऐसे देख डर जाती है और उसे संभालने लगती है, लेकिन रुद्राज को काफ़ी वीकनेस हो रही थी। वो सिदिशा को देखते हुए भी बेहोश हो जाता है। वहीं सिदिशा परेशानी से उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसे उठाने लगती है। वो उसके गाल पर हाथ रख, रुद्र, रुद्र उठो प्लीज़, आंखें खोलो, हमें बाहर जाना है, रुद्र उठो। वो बार बार उसे रोते हुए उठाने लगती है, लेकिन वो उठता नहीं है। सिदिशा नम आंखों से, रुद्र प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ उठो, तुम सुन रहे हो? रुद्र, रुद्र आई लव यू, रुद्र आई लव यू, इतना बोल वो रोते हुए उसे उठाने लगी। वहीं धुएं की वजह से उसे भी प्रॉब्लम होने लगती है और वो आंखें बंद कर रुद्राज के सर पर सर रख लेती है। वहीं अगले पल उसे रुद्राज के साथ बिताए पल याद आते हैं और वो एकदम अपनी आंखें खोल रुद्राज को देखती है। नहीं, नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं कुछ नहीं होने दूंगी रुद्र, यह आग हमें अलग नहीं कर सकती है। तुम सुन रहे हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना बोल वो इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक बड़े से कारपेट पर जाती है। वो उसे उठाकर पहले अपने आसपास की आग को बुझाती है और अगले पल उस कारपेट पर रुद्राज को लिटाकर उसे कवर करती है। वो एक कपड़ा अपने मुंह पर बांधती है और उस कारपेट को खींचते हुए टेंट के पीछे से बाहर आने लगती है। वो रुद्राज को धीरे धीरे सरकाकर एक कॉर्नर में से बाहर ले आती है और उस कारपेट को उसके ऊपर से हटाकर उसे अच्छे से देखने लगती है। अब उसे भी वीकनेस हो रही थी और वो बेहोश होने लगती है, लेकिन खुद को संभाल रुद्राज को उठाने की कोशिश करने लगती है। धीरे धीरे रुद्राज होश में आने लगता है और ये देख सिदिशा मुस्कुरा देती है, लेकिन अगले पल वो भी बेहोश हो जाती है। वहीं रुद्राज खांसते हुए उठकर बैठता है और इधर उधर देखने लगता है और तभी उसकी नज़र सिदिशा पर जाती है। उसे ऐसे देख वो एकदम उसे अपने सीने से लगा लेता है। क्या ज़रूरत थी ऐसे आने की? खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो? अगर कुछ हो जाता तो? इतना बोल वो उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाकर उसे उठाने लगता है। सिद्धि, सिद्धि आंखें खोलो, तुम सुन रही हो सिद्धि? देखो, देखो हम बाहर आ गए हैं।
तुमने मेरी जान बचाई, ये भी ना सोचते हुए कि तुम्हें भी कुछ हो सकता था। जब मेरी इतनी परवाह है तो क्यों ऐसे मुझसे दूर रहकर तड़पती हो? क्यों? सिद्धि प्लीज आंखें खोलो। रुद्राज उसे उठाने लगता है पर वो उठ नहीं रही थी। तभी वहां पर अभिमन्यु आ जाता है और सिद्धिसा को ऐसे देख परेशान हो जाता है। रुद्राज उसे ऐसे देख सिद्धिसा से दूर हटता है। वहीं अभिमन्यु उसका सर अपनी गोद में रख लेता है। तभी साध्या वहां आकर रुद्राज से पूछने लगती है कि वो कैसा है। रुद्राज उसे हाँ बोलता है। वहीं अभिमन्यु सिद्धिसा को गोद में उठाकर ले जाने लगता है और रुद्राज बस उसे देखता रहता है। साध्या भी रुद्राज का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगती है। इधर अभिमन्यु जल्दी से साध्या को लेकर आता है और उसे ऐसे देख सब परेशान हो जाते हैं। छोटू को लगता है कि अभिमन्यु ने उसे बचाया है और बाकी सबको भी। वहीं साध्या और रुद्राज भी आ जाते हैं। अगले पल सिद्धिसा एकदम होश में आकर रुद्र इतना बोल वो सभी को देखती है। उसे ठीक देख सब राहत की सांस लेते हैं। सिद्धिसा पूरे में देखकर रुद्राज उसे देख मैं ठीक हूँ। उसे ऐसे देख सिद्धिसा चैन की सांस लेती है। वहीं अभिमन्यु से डांटते हुए तुम सच में पागल हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या जरूरत है अंदर जाने की? अपने आप को हीरोइन समझती हूँ? पता नहीं है कितनी आग लगी हुई थी और तुम उसमें से फायरमैन की तरह जंप मार के चली गई अंदर। अगर कुछ हो जाता तो सोचा किसी का तुमने? अभिमन्यु की उसके लिए इतनी केयर देख छोटू उसे देखने लगता है। वहीं सिद्धिसा बस खामोशी से उसे देख रही थी और उसकी परवाह को समझ रही थी। और बाकी सब भी अभिमन्यु का उसके लिए इतना पॉसेसिव होना देख रहे थे। अभिमन्यु तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? शिदिशा नजरें नीची कर आई एम सॉरी। वहीं अभिमन्यु को एहसास होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया और वो शांत हो जाता है। और रुद्राज को देख सुनो, क्या तुम ठीक हो? रुद्राज इधर उधर देख या आई एम फाइन। थोड़ी देर फायर ब्रिगेड टीम आकर सब हैंडल कर लेती है और अगले पल बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगर कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ होंगी और भी रोमांचक, दिल छू लेने वाली और यादगार। आपका एक छोटा सा कमेंट और प्यार हमें अगला एपिसोड लाने की हिम्मत देता है। थैंक यू।